लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पीछे मोड़, लेफ्ट राइट लेफ्ट। सर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए सर। सावधान, पेट अंदर सीना बाहर। ड्यूटी पर शराब पीकर आने से आईपीसी की कौन सी धारा लगती है पता है? शराबी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार करने की धारा। पुलिस का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे पुलिस असली हो या नकली। आज की रनिंग कैंसिल, आज सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, समझे? जी पापा जी। सलाम साहब। अरे बॉस, गार्ड की मौत का कुछ पता चला? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं, पर शुगर पेशेंट था। लोग कह रहे थे कि चक्कर खाकर गिर गया होगा और सर पर चोट लग गई। अब देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती है। और भाई फैंसी ड्रेस, उतर गया तेरा पुलिस वाला बनने का भूत। या आप भी पुलिस की वर्दी पहनता है? बस क्या साहब, आप भी खिंचाई करते हो? 7 साल जेल नहीं जाना मुझे, अब मेरा बेटा वर्दी पहनेगा। अरे आप लोग मिठाई खाओ। ये लीजिए। ये किस खुशी में? मेरा बेटा पुलिस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गया है, इस खुशी में। लेकिन रिजल्ट तो 6 बजे आएगा ना? रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन मेरा बेटा वर्दी जरूर पहनेगा, वो भी असली। चलता हूं। सर ये था कौन आदमी? इलाके का पुराना बदमाश था, बनना चाहता था पुलिस ऑफिसर, पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के चक्कर में बन नहीं पाया, तो वर्दी पहन के लोगों को डराने लगा। कई गुंडागर्दी के केस चल रहे हैं इस पर। अब आता है हर महीने हाजिरी लगाने। ओए, ये नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिख रहा है तेरे को? तेरे बाप की सड़क है? हाँ? तुम कौन हो भाई? मेरे पुलिस स्टेशन के सामने मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूं? सर देख लीजिए, कुछ ले दे के हो जाए। चल फोड़ यहां से, निकाल। घबराने से क्या होगा? वो तेरे पापा हैं, जो करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे। नहीं मम्मी, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं समझते। हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाते हैं, मानसी भी यही चाहती है। कैसी बातें कर रहा है तू? मानसी का नाम मत ले, अगर तेरे पापा ने सुन लिया ना तो वो। तो आप क्या करें? मैं उन्हें सच बताकर समझाऊंगी। नहीं, आप कुछ नहीं बताओगे। क्या नहीं बताओगे? पापा, वो मेरा पुलिस रिटर्न एग्जाम का भर्ती का क्लियर हो गया, अब बस फिजिकल बाकी है। वो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मम्मी को मना कर रहा। अविनाश ने एग्जाम तो क्लियर कर लिए, पर वो खुश नहीं है। पापा, बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, ये हमारे घर का डिसिप्लिन नहीं है, समझा? सॉरी पापा, पर मम्मी सही कह रही है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए थे।
नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। तुम्हारे शरीर पर पुलिस का यूनिफॉर्म देखना मेरा सपना है। उस यूनिफॉर्म के साथ तुम्हारे सीने में जब बैच लगेगा उसमें नाम लिखा होगा अविनाश विजय महाजन। विजय महाजन मेरा नाम, जिसे देखना मेरा सपना है। और अगर मेरे मन की बात ना हो तो पता है ना मैं क्या करता हूं? पापा नहीं हो रहा। फिजिकल टेस्ट के लिए सबसे जरूरी होता है स्टैमिना। कम ऑन! $51, $52, $53, $54, come on, $55, पापा नहीं हो पाएगा। $56, come on, do it! पापा अब नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट की दूसरी रिक्वायरमेंट मेंटल स्ट्रेंथ। अपने शरीर का नहीं, दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करो। कम ऑन, डू इट! पापा नहीं हो पाएगा। डू इट! 57, 58, 59, 60! स्टैमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल टफनेस भी बहुत जरूरी है। हाथ ऊपर लाओ, हाथ ऊपर लाओ। अब इस मोमबत्ती की लौ को तुम्हें 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए हुए देखना है। यू गॉट मी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है ध्यान? पापा मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है। रोशन के आगे मेरा कोई चांस नहीं है। तो रास्ते के कांटे को जड़ से साफ करो। पुलिस ट्रेनिंग की 4th रिक्वायरमेंट, सेल्फ डिफेंस। लाइसेंस दिखा। क्या? लाइसेंस दिखा। क्या यार अंकल चोर पुलिस खेल रहे हो? चल दिखा लाइसेंस। ये लो। नीचे उतर। क्या? नीचे उतर। ठीक है अंकल। ये पकड़, हाथ ऊपर कर। क्या? तलाशी लेनी है, हाथ ऊपर कर। ले लो भाई, तलाशी ले लो, ले लो। चोर थोड़ी हूं। ये क्या है? मोबाइल है। ले ली। निकल। अंकल बचपन से ना मोहल्ले में सुना था कि आप पुलिस वाले नहीं बन पाए तो आपको सदमा लगा। लेकिन डोंट वरी, जब मैं पुलिस वाला बनूंगा ना तो आपको ओरिजिनल पुलिस की गाड़ी में बैठाऊंगा और आपको बताऊंगा तलाशी लेना क्या होता है। चल।
शुक्ला सर, एक इंपॉर्टेंट टिप देनी थी। अपनी अपनी सोच सभी को सही लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ही सोच सही लगती है। मेरी मान्यता, मेरी विचारधारा ही सही है, बस और किसी की नहीं। और ऐसी रेडिकल मेंटालिटी या कट्टरपंथी सोच वाले लोग आपने अपने आसपास भी जरूर देखे होंगे। ऐसी मानसिकता वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, लेकिन अगर वो नैतिक और कानूनी दायरे भूल जाए तो फिर उसे अपराधी बनते देर भी नहीं लगती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक जरूरी नहीं कि हर कट्टरपंथी सोच वाला इंसान अपराधी हो, पर हर अपराधी कट्टर सोच वाला जरूर होता है। और ऐसा ही था विजय, जो खुद एक सनकी क्रिमिनल था और इसीलिए अपने बच्चे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था, ताकि वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। रोशन को तुम्हारे पापा ने फंसाया है ना? सोच भी नहीं सकती वो कितने क्रेजी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं रिटर्न एग्जाम में फेल हूं तो। पर आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। देखो, तुम्हें कैसे भी हिम्मत करके उन्हें बता देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मेरे डैड कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने मर्डर भी किया है। ओए, चलो ताला खोल, मेरा बेटा आ रहा है ट्रेनिंग के लिए। चल खोल। ट्रेनिंग लेके क्या उखाड़ लेगा? अरे बचपन से देख रहा हूँ तुझे, तूने क्या उखाड़ लिया? ज्यादा शौक है ना तो अपनी तरह नकली पुलिस वाला बना दे अपने बेटे को। चल निकल यहाँ से, सोने दे। तो अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मम्मी की फिक्र ना होती ना तो भाग जाता। सुनो, टाइम हो रहा है, मुझे ट्रेनिंग के लिए निकलना। आज मिस कर दो ना। मेरे घर पर 2 दिन तक कोई नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? पेपर्स निकाल। सारे पेपर्स कंप्लीट है सर। ये क्या किया सर आपने? टूटे हुए इंडिकेटर वाली बाइक चलाना कानूनन जुर्म है। पर ये तो 1000 रुपए जुर्म। सर ये तो आपने तोड़ा है सर। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला तूने? बोल। पापा आज ट्रेनिंग स्किप करते हैं ना पापा? प्लीज पापा, मुझे लाइब्रेरी जाना है बुक वापस करने, वरना फाइन लगेगा। कल डबल ट्रेनिंग कर लेंगे ना पापा, प्लीज। ठीक है। थैंक यू पापा, थैंक यू। उठ यहाँ से। जी सर। जी? अरे, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं अविनाश का पापा हूँ। पिछले 2 महीनों में अविनाश कितनी बार लाइब्रेरी आया है? आता तो रोज है। वो और उसकी दोस्त मानसी बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमेशा साथ आते हैं, घंटों यहाँ बैठे रहते हैं। थैंक यू। वो और उसकी दोस्त मानसी। लाइब्रेरी में बहुत टाइम लग गया। हाँ पापा, वो लाइब्रेरी में अच्छी बुक मिल गई थी। फिजिकल के बाद इंटरव्यू की भी तैयारी करनी थी तो बैठ गया था। बैठ, आ जा। बैठ। अब बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। चल, उठा। उठा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
तुझे पता है, मेरे बाप ने कभी मुझे इस तरह बिठाकर नहीं समझाया। मेरे पिताजी बड़े डरे हुए से, सहमे हुए से इंसान थे, डरपोक किस्म के इंसान। बचपन में ही मुझे ये बात मालूम पड़ गई कि इज्जत पाने के लिए रौब दिखाना पड़ता है। हालांकि मैंने रौब दिखाया और इज्जत पाई, और उसके लिए मुझे 2 साल का जेल भी हुआ। तब मुझे पता चला कि असली पावर तो वर्दी वाला गुंडा बनने में ही है। मेरा टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने तुझ में वो सपना देखा। क्यों तोड़ा मेरा ये सपना तूने? पापा! पापा! पापा दरवाजा खोलो पापा! मम्मी, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो मम्मी, मम्मी। पापा गेट खोलो। फिजिकल टेस्ट की दूसरी रिक्वायरमेंट मेंटल स्ट्रेंथ। अपने शरीर का नहीं, दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करो। कम ऑन, डू इट। एक पुलिस वाले का मतलब समझता है तू? एक पुलिस वाले का मतलब अपनी ताकत आजमाना नहीं होता। एक पुलिस वाले का मतलब समाज के हर इंसान को पावरफुल और निडर बनाना होता है। अफसोस होता है मुझे कि तू इस बात को समझ नहीं पाया। ले जाओ उसे। अपने सपने बच्चों पर थोपना उन्हें परवरिश में तनाव, टॉर्चर और भावनात्मक असुरक्षा देने जैसा है। माँ बाप बच्चों पर सख्ती करते हैं ये सोचकर कि ऐसा वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, पर यकीन मानिए इसका परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। बच्चे अगर माँ बाप के डर की लाठी पकड़कर चलना सीखेंगे तो उनकी जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव रोल मॉडल की कमी रहेगी। मेरे हिसाब से अच्छी पेरेंटिंग तो वही है जहां हम न सिर्फ बच्चों की जरूरतों और रुझान के हिसाब से आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, बल्कि अगर वो कभी लड़खड़ा जाएं, तब भी उनका हाथ थामने के लिए साथ खड़े रहें। लेकिन विजय जैसे लोग ये बात नहीं समझते हैं और अपने एक्सट्रीमिस्ट या कहिए कि फैनेटिकल माइंडसेट की वजह से अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी तनावपूर्ण बनाए रखते हैं। जरूरत है ऐसे बिहेवियर को समय रहते पहचानने की, ताकि वो आपको या आपके किसी अपने को जुर्म के रास्ते पर न धकेल दे। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और सावधान रहें।